ड्यूरिंग मीटिंग थोड़ा हैंड रेज ना करें, एक्चुअली बीच में पॉपअप आता है तो डिस्टर्बेंस होता है। तो मेरे जो कोर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी का हैंड रेज होता है तो प्लीज लोअर कर रखिएगा। ओके, सो सिंपल चीज़ों को आसान भाषा में समझते हैं कि प्लानट वे क्या है, कैसे काम करता है सिस्टम। तो प्लानट वे बेसिकली दो प्रकार के लोगों का एक कम्युनिटी है। ठीक है, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, ये कोई आपका कंपनी या सीएमडी एमडी बेस्ड कोई प्रोग्राम नहीं है। बेसिकली यहाँ दो प्रकार के लोग हैं, एक तरफ रहेंगे डेवलपर और एक तरफ रहेंगे यहाँ पर आपके फंड रेजर्स या आम आदमी। ठीक है, तो प्लानट वे को डिजाइन करने में करीबन लगा है 2 इयर्स। और ये प्रोग्राम किस पर्पज से डिजाइन किया गया है तो उसको थोड़ा समझते हैं पहले हम। हमारा मेन पर्पज है आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी क्या है कि हम और आप मिलकर के सामूहिक रूप से इकट्ठे हो जाएं और व्यापारिक गतिविधि करें। सिंपल एक नॉर्मल अगर हम शब्दों में बात करें तो यही इसका मतलब है कि यदि मतलब आम आदमी उपभोक्ता जो है, कार्यकर्ता जो है, यदि आपस में मिल जाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर के अगर आर्थिक रूप से व्यापारिक गतिविधि करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का, समाज का और स्वयं का भी निर्माण हो सकेगा। ठीक है, सो इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर आइडियोलॉजी की बात करें तो सिंपल इसे क्या क्या हो सकता है एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि यदि हम और आप आपस में मिल जाएं और एक ग्रुप क्रिएट कर लें और आपस में कंपनीज खड़ी करके अपने अपने व्यवसाय को या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को स्टार्ट करें तो कैसा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका बहुत सारी चीजें हैं जो आसपास आप देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर चीजें वस्तुओं से घिरी हुए हैं। ठीक है, हम लोग वस्तुओं से घिरे हुए हैं। उन्हीं वस्तु में से कोई एक वस्तु मान लीजिए आप, जैसे अभी ग्रोसरी की बात करें, एफएमसीजी की बात करें यदि हम, तो एफएमसीजी में हजारों लाखों प्रकार के प्रोडक्ट हैं। ये प्रोडक्ट जहाँ भी बनते हैं अल्टीमेटली उसका कहीं कि मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले व्यक्ति जो है वो आम व्यक्ति तो होते नहीं होंगे। लेकिन हम जब बात करते हैं कि हम क्यों नहीं बन सकते मैन्युफैक्चरर, तो बात आती है पैसे नहीं है। ठीक है, तो पैसे नहीं है, तुम क्या करते हैं, चलिए ठीक है, लोन ले लेते हैं कहीं ना कहीं से। लोन बेस्ड अपना एफएमसीजी सेक्टर खोलना चाहते हैं आप, या हम अपने दोस्तों से डेप्ट में पैसा ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं। ठीक है, ये बैंक से लोन हो सकता है, तो दोस्तों से हो सकता है। और इसी के साथ साथ हो सकता है कि अपने पास कुछ एसेट्स हों, उनको आप खत्म करके अपनी सेविंग को खत्म करके आप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोल सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं जो लोग करते हैं, और अगर ये नहीं हो पाता तो लोग क्या करते हैं, लास्ट में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो प्रमोद जी प्लीज आपका हैंड रेज मत कीजिए बार बार, लोअर करिएगा प्लीज आपका हैंड। और सभी से रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज लोअर हैंड रखिएगा, ड्यूरिंग मीटिंग हैंड रेज ना करें। जो भी आपके क्वेश्चन है उनको नोट करते जाएं, और लास्ट में हम जो क्वेश्चन आंसर रखेंगे वहां पर इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। सो बेसिकली प्लानट वे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपस में मिल करके हम लोग एक छोटी सी कम्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हर धर्म समुदाय, हर प्रकार के लोग आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपके पास में 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। किस चीज के लिए? अपने घर के काम के लिए नहीं। 1 करोड़ रुपए से यदि कोई आप व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, या 10 लाख रुपए से कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, 2 लाख रुपए, जो भी हो, अल्टीमेटली कोई व्यापार या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं आपको पता ही है, लेकिन इसके अलावा एक और रास्ता हमने निकाला कि क्यों ना हम लोग एकत्रित हो जाएं एक जगह पे और एक दूसरे को ही फाइनेंशियल सपोर्ट करके आगे बढ़े। ठीक है, तो मान लीजिए कि यदि हम लोग लगभग लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख लोग एकत्रित हो जाते हैं, बहुत छोटा सा फिगर लिया है 135 करोड़ की आबादी में। और यदि उसमें से एक व्यक्ति आप हैं, इन्हीं भीड़ में से एक व्यक्ति आप हैं, आपको अपना बिस्किट का एक बिजनेस ओपन करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? लगभग मान लीजिए कि एक बिस्किट का अगर आपको व्यापार स्टार्ट करना है, या अपना जो मीठा तेल होता है उसका व्यापार स्टार्ट करना है, जो भी एक ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि डेली कंज्यूमिंग प्रोडक्ट हो आपका, उसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपको उसको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। ये उदाहरण ले रहा हूँ मैं, ऐसे यहाँ ये 1 करोड़ का अमाउंट 2 करोड़ भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, तो 10 लाख भी हो सकता है। तो आप अपनी इस रिक्वायरमेंट को, अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में किसके साथ शेयर कीजिए? इन हजारों लोगों के साथ जो इस समूह में जुड़े हुए हैं आपसी सहमति से। ठीक है ना, जैसे आप हैं, मैं हूँ, आप जैसे हम 2 लोग हैं, फिर तीसरा व्यक्ति आएगा, चौथा व्यक्ति आएगा, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। आपने अपना प्रोजेक्ट इनके सामने रखा। ठीक है, और इनको बताया कि मैं जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ उसकी लागत इतनी है, प्रॉफिट इतना है, इसमें लॉस ये है, ये तरह तरह की जो भी चीजें उसमें होती होंगी, आपने उनको रखा। इन 1 लाख लोगों में से आपको कुछ लोगों को प्रोडक्ट आपका अच्छा लगा, और इन्होंने आपसे बोला ठीक है हम आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, हमें क्या मिलेगा और हमें क्या देना पड़ेगा। आपने बोला भाई साहब मैं अपनी एक कंपनी फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, उस कंपनी में आपको हम पार्टनरशिप दूंगा। कैसे? तो आपने ऑफर किया कि भाई साहब जो लोग मुझे फंड प्रोवाइड करेंगे मैं उसमें 70-30 का रेशियो प्रोवाइड करूंगा अपना। मतलब कि मेरे पास जो मैं अपना व्यापार स्टार्ट करूंगा आपके पैसों से,
जो भी मुझे नेट रेवेन्यू आएगा, मैं नेट प्रॉफिट मतलब होता है सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो नेट रेवेन्यू कहलाता है। तो नेट प्रॉफिट का 70% मैं आपको दे दूंगा, मतलब पब्लिक को जो भी मुझे फंड प्रोवाइड करेंगे। और पब्लिक से पैसा लेने के लिए आपको बकायदा पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलनी पड़ेगी या तो एलएलपी खोलनी पड़ेगी, और ये वन टाइम पैसा लेंगे, बार बार नहीं लेंगे आप, ये कोई डिपॉजिट नहीं लेंगे आप उनसे। आप लोगों से पैसा लेके आप उनको बदले में शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए कि 50,000 लोगों ने लगभग लगभग 200 रुपए दे करके आपकी कंपनी में शेयर होल्डिंग ले ली, और आपने उनको बदले में शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट दे दिया। तो अब आपके प्रॉफिट का जो भी हिस्सा आता है उस प्रॉफिट का 70% किसके साथ शेयर करेंगे आप? 50,000 लोगों के साथ में, और 30% जो है वो आपके अपने पास रखिए। इस प्रकार से हुआ क्या कि जिस कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए आपको हजारों लाखों करोड़ रुपए की जरूरत थी, वो किसी बैंक से ना लेकर के आपने जो आम आदमी है उन्हीं लोगों से अपनी बात रखी, और आम आदमी को 200 रुपए देने में कोई तकलीफ नहीं आई, और इन 50,000 लोगों को आपकी कंपनी में जुड़ने का मौका मिल गया। ठीक है, आपकी कंपनी में, और साथ में इनकी ड्रीम भी पूरी होने शुरू होंगे और दो पैसे इनकी आवक भी बन गई। ये है मेन आइडियोलॉजी। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्वयं सक्षम हो सकते हैं। यदि आपको कहीं से फंड अरेंज नहीं हो रहा है तो अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक रखिए, उनको पार्टनर बना करके अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई आम बात है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात तो है नहीं। लेकिन हम लोग क्या है, बिखराव में है, हम लोग भटके हुए हैं। हमारा आइडिया, मेरी कंपनी, मेरा ये, मेरा वो, जो मेरा वर्ड है हम लोगों का, वो नहीं जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप से ही चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं तो चीज़ें फिर बिगड़ जाती हैं। तो हमें एकत्रित होने की ज़रूरत है। कोई भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं, सामूहिक रूप से कीजिए, सबके साथ मिलकर कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ आपके साथ क्या फ़ायदा हुआ, पहले तो 50,000 लोग जो हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, अब ये आपके इक्वल टू पार्टनर हो गए। ठीक है ना? अभी आपके पार्टनर्स हो गए। ये 50,000 लोग साथ में आपके उस प्रोडक्ट के यूज़र भी तो होंगे भई, अगर जिस भी व्यापार को आप स्टार्ट कर रहे हैं, तेल का, खाने का बिज़नेस, जो भी आप कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बिस्किट का बिज़नेस आपने किया, तो क्या अगले दिन से ये जो भी हम लोग अपने घर में बिस्किट यूज़ करते हैं, या जो आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो जिसका आप फैक्ट्री बना रहे हैं, तो क्या ये 50,000 लोग उसके यूज़र नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। और यही जब मार्केट में लोग जाएँगे 50,000 लोग, तो ये जब प्रोडक्ट को परचेज़ करने जाएँगे तो कौन-सा ब्रांड मँगाएँगे? अपना कि कुछ दूसरा? तो अपना ही ब्रांड मंगाइए ना। तो इससे क्या हुआ, 50,000 लोग, हम लोग मिल करके पार्टनरशिप में काम भी करेंगे। ये 50,000 से लेके 5,000 भी हो सकते हैं, या 500 लोग भी हो सकते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पे, ठीक है ना? कि आइडियोलॉजी क्या कहना चाहते हैं। ये है प्लैनेट वे। हम कोई कंपनी या कोई आरओआई बेस्ड काम, कोई इन्वेस्टमेंट बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं, तो दिमाग से पहले आप ये निकाल लीजिए कि हम लोग यहाँ पर किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट या कंपनी के प्रमोशन के लिए बैठे हुए हैं, ना कोई आपको कहीं पर आपको प्रोडक्ट बेचना है। सिंपल एक छोटी-सी आइडियोलॉजी खड़ी करने के रखे हुए, यदि आपको कोई ड्रीम है, यदि आपको कोई सपना है, ठीक है? तो आप वो उसको पूरा कर सकते हैं स्वयं से, बिना किसी दूसरे दूसरे व्यक्ति के से। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मुझे अपने जीवन में एक कार, अच्छी कार चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, है ना? एक खुशहाल फैमिली चाहिए। इन सारी चीज़ों में ये कहीं न कहीं ड्रीम जो होते हैं हमारे दबे रह जाते हैं, जो कि हम लगातार प्रयास तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं बार-बार। क्यों? क्योंकि आप अकेले चल रहे होते हैं। यदि आप अकेले चलेंगे तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, है ना? तो वो प्लस माइनस का जो लॉस होता है, वो हमें ही झेलना पड़ता है। अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा तो आपके साथ होगा, बुरा होगा तो भी आप ही के साथ होगा। तो इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अभी तक आप जो है अकेले-अकेले भाग रहे थे, और किसी न किसी कंपनी के भरोसे भाग रहे थे। इस कंपनी में काम कर लेंगे तो पैसा आ जाएगा तो हम ये कर लेंगे, या मैं अपना कुछ जॉब कर लेता हूँ, कुछ पैसे बचा लूँगा तो मैं ये कर लूँगा। ये सपने जो है कॉमन होते हैं, अपने बच्चे का एक हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, ठीक है? अपने बच्चे की अच्छी शादी करवाना चाहते हैं। ये सब, और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ एसेट छोड़ के न जाना चाहता हूँ। ये ऐसे जो सपने होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट हर मिडल क्लास फैमिली के, हर हायर क्लास फैमिली के होते हैं। चाहे लोअर क्लास हो, चाहे हायर क्लास हो, चाहे मिडल क्लास हो। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे आस-पास चीज़ें दिखती हैं, उन्हीं को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि हम आपस में मिल कर के कुछ इसी तरीके से अगर व्यापार स्टार्ट करें, तो क्या अपने काम से स्वयं से, जो यदि आपका काम होगा, आपकी फैक्ट्री होगी, सब लोग मिलके आपको सपोर्ट करेंगे, तो क्या उससे ये सपने पूरे नहीं हो सकते क्या? हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ की जिसके विषय में आज तक सोचा तो है लेकिन कभी किया नहीं है। ये सारे सपने जो है आप स्वयं पूरे कर सकते हैं बिना किसी तीसरी कंपनी के भरोसे। बशर्ते आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो काम क्या करना पड़ेगा? अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने खुद के सपनों को बनाना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, आज से सोचना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक हमने क्या सोचा था? पैसा आएगा तो हम बिज़नेस करेंगे, पैसा आएगा तो हम ये करेंगे, पैसा आएगा तो हम वो करेंगे। आज से उल्टा सोचिए कि ऐसे समझिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही बैठे हुए हैं, ठीक है? हज़ारों लोग बैठे हुए हैं आपकी जानकारी में, और इन सारे लोगों के पास पैसा तो है, ठीक है? लेकिन छोटा-छोटा पैसा है, चिंता मत कीजिए। यही अगर मान लीजिए 1 लाख लोग हैं,
तो आज से आप ये सोचिए कि आपके पास कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप इन लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो। उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कीजिए, लोगों से फंडिंग स्टार्ट करके अपनी कंपनी स्टार्ट कीजिए और अपने सपनों को स्वयं पूरा कीजिए। साथ में जो आपके पार्टनर्स बनेंगे ये लोग, ये भी आपकी इसमें आपकी मदद करेंगे। इस तरीके से ये मेन हमारी आइडियोलॉजी है प्लैनेट वे की। ठीक है? तो अब समस्या हमारे साथ क्या थी कि इतने सारे लोग जो मैं बार-बार यहाँ 1 लाख लोगों की संख्या लिख दे रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? इतने सारे लोगों को एक समूह में लेके आना? इतना आसान नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लगातार हम लोग लगभग 6000 लोग इस समूह में जुड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि सबकी अपनी-अपनी समस्याएँ हैं, कहीं न कहीं कोई व्यक्ति कहीं यहाँ-वहाँ से घिरा हुआ है। तो हम और आप जो अभी 8:30 बजे मिल कर के बैठे हुए हैं 1 घंटे चर्चा करने के लिए, इसीलिए बैठे हुए हैं कि इस चर्चा में कौन-कौन हमारे साथ में है। तो प्लैनेट वे एक चर्चा है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है? और इसको हमें 6000 से 1 लाख करना है और इसका हमारा जो है टारगेट है सबको मिला कर के कम से कम 15 अगस्त का हमने लिया था, जो अभी किसी कारणवश नहीं हो पाया कोविड की वजह से। और अब चूँकि लोग बाहर निकलना शुरू हो गए, तो हमें एक उम्मीद है कि हम लोग दिसंबर 2021 तक ही इसी साल जो है हम लोग 50,000 लोग लगभग-लगभग कम से कम हो जाएँगे और ऊपर जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना। ये हमारा ड्रीम है कि इसको हम इतना खींच ले आएँगे लगभग-लगभग, ठीक है? तो अब यहाँ ये समस्या आई कि इतने सारे लोगों को लाने में एक अकेला काम तो कर नहीं सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सपोर्ट करेगा लाने में, दूसरा तीसरे करेगा लाने में, चौथा करेगा, पाँचवाँ करेगा। एक दूसरे से मिलके ये समूह बन सकता है, लेकिन फ्री में नहीं। इसके लिए हमने यहाँ क्या किया, एक पीयर टू पीयर फंड रेज़िंग प्रोग्राम डाल दिया। मतलब कोई व्यक्ति जो इस समूह का सदस्य यदि बनना चाहता है, तो उसको एक अमाउंट देना पड़ेगा और यहाँ हमने एक ने नेटवर्क मार्केटिंग प्लान भी तैयार कर दिया, जिससे कि आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है? मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूसरे, तीसरे से चौथा अटैच होता ही होता है और यदि आपस में बाइंड हो जाते हैं, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से फास्ट मूविंग हो जाता है, ठीक है? तो हमने यहाँ ये काम चूँकि फ्री में तो हो नहीं सकता कि आप किसी को फ़ोन लगाएँ, घंटों भर उससे बतियाएँ, आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, अपना समय भी दें, आना-जाना भी होगा, खाना-पीना भी होगा। तो अपना कोई समय का लॉस करके तो ये काम नहीं कर पाएगा और पैसे का लॉस खासकर। यदि आप किसी व्यक्ति को इस समूह का सदस्य बना दें और बदले में कुछ पैसा भी मिले तो कैसा रहेगा? इसलिए हमने यहाँ पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन हेल्पिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया, क्राउड फंडिंग प्लेटफ़ॉर्म रेडी किया या फंड रेज़िंग प्रोग्राम तैयार किया। जहाँ पर एक अमाउंट हमने रख दिया कितना? ₹4000, ठीक है? $50 के आसपास है ये। तो $50 का जो अमाउंट रखा हमने, इस कम्युनिटी में एंटर करने के लिए रखा, ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे है। ये कोई आपको $50 जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है। भई यदि कोई व्यक्ति आता है इस समूह में और वो अगर $50 आपकी तरह देता है, जैसे मान लीजिए कि अभी आप हैं, ठीक है? और आपने ए नाम के भाई साहब को सदस्य बनाया है समूह में, अपनी एक रेफरल लिंक आपको मिलेगी साथ में यहाँ पर। दूसरा बी है, फिर तीसरे सी हैं, फिर चौथे डी हैं। यदि इन लोगों को लाने में आपको कुछ पैसा मिले तो कैसा रहेगा? ठीक है? तो जब ये भाई साहब इस समूह में आएँगे, जब ये लोग इस समूह में जुड़ेंगे, तो इनसे आपको मिलेगा ₹2000 प्रति सदस्य, लगभग-लगभग $25 के आसपास। ठीक है? मैं सीधे-सीधे ₹80 से काउंट कर रहा हूँ, ये कुछ कम हो सकता है, ₹1819 हो सकता है। तो मैं मोटा-मोटा ₹80 से काउंट करूँगा $1 को, तो लगभग 2000 की, ये समझाने के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे। तो यदि इन लोगों से आपको 2-2 हज़ार रुपए प्रति सदस्य मिल जाएगा, तब तो आप सहमति बढ़ा सकते नहीं बढ़ा, इस कम्युनिटी में लोगों को लेके आ सकते हैं ना, ठीक है? तो इसीलिए हमने यहाँ कुछ पैसा डाला। तो जब आप इस कम समूह को जॉइन करते हैं, तो आपको भी एक अमाउंट देना पड़ता है, कितना? $50, लगभग-लगभग ₹4000, ठीक है? और जितने लोगों को आप इस कम्युनिटी के सदस्य बनाते हैं, वो भी इसी तरीके से ये फंड देंगे जैसे आपने दिया है। अब बात आती है किसको देंगे और कैसे देंगे? तो यहाँ कोई मनी रोटेशन या मनी सर्कुलेशन नहीं है, पीयर टू पीयर। मतलब प्लैनेट वे जो है, पर्टिकुलर एक जो है आपका इथेरियम और बीएनबी सपोर्टेड मल्टी चेन वॉलेट है, जहाँ आप अपने वॉलेट में ये क्रिप्टो करेंसी पहले ऐड कीजिए और एक बटन दबा दीजिए, तो यहाँ बटन दबाते ही प्रोटोकॉल सिस्टम फॉलो करता है। मतलब कि ये जो पैसा है, ये इथेरियम के रूप में आपको देना है। किसको देना है? जो लोग इस कम्युनिटी के अंदर पहले से आ चुके हैं, ये उनको देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप इस कम्युनिटी के सदस्य बन गए हैं, ठीक है? तो अब जितने भी लोग आएँगे इस कम्युनिटी के अंदर, जब ये लोग इस फंड को देंगे, तो ये कहीं न कहीं कुछ आप में बँटेगा, कुछ बाकी लोगों में बँटेगा। जो लोग इस समूह को पहले से जॉइन कर चुके हैं, ये पैसा उन्हीं को मिल जाएगा। और विदिन सेकंड बटेगा, यहाँ कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं होता है। तो जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे, उनसे आपको क्या मिलेगा? ₹2000, लगभग $25 प्रति सदस्य। आप जितने चाहें उतने लोगों को इनवाइट करें, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है? हाँ, यहाँ पर एक प्रोटोकॉल ज़रूर काम करेगा, लेकिन पहले हम परसेंटेज नोट करते हैं, ठीक है ना? तो जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे, क्या मिला उनसे आपको? 50%, ठीक है? और वो लोग यदि किसी को इनवाइट करते हैं, मान लीजिए कि आपने 4 लोग को इनवाइट किया था, 4 में से ए नाम के व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन बी ने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ लोगों को इनवाइट कर दिया।
ठीक है, ऐसा होगा नॉर्मली। सी ने भी कुछ नहीं किया और डी ने अपने नीचे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को इनवाइट कर दिया। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि कोई किसी कोई लिमिट थोड़ी ना होती है कौन कितना लोगों को इनवाइट कर सकता है। और यहाँ कोई बाइनरी सिस्टम तो है नहीं, आप अपने नीचे भी अनलिमिटेड लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इनको बोला जाता है यहाँ पर, जिनको आप इनवाइट करेंगे उनको डाउनलाइन 1। ठीक है। और उनके द्वारा जितने लोग इन्वाइटेड होते हैं उनको बोला जाता है डाउनलाइन 2। तो डाउनलाइन 2 से क्या मिलेगा आपको? तो डाउनलाइन 2 से मिलेगा आपको 10%। मतलब लगभग कितना हो गया आपका? 400 रुपये प्रति सदस्य। ठीक है। और इनटू इनफाइनाइट पीपल, जितने भी लोग हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये जितने लोग आए हैं इनके द्वारा भी कुछ लोग यहाँ पर इन्वाइट होंगे। ठीक है। कुछ भी स्ट्रक्चर आपका हो सकता है। तो जितने लोग यहाँ आएंगे इनको बुलाएगा डाउन लाइन 3। और इनसे मिलता है परसेंटेज 5% प्रति सदस्य, लगभग 200 रुपये प्रति सदस्य इंटू असीमित लोगों से। यहाँ कितने भी लोग हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ संख्या बढ़ेगी। और नीचे थोड़ा सा यदि हम आ जाते हैं तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से संख्या बढ़ेगी। और इनसे मिलेगा आपको 4% प्रति सदस्य। और नीचे की बात करें तो 2% प्रति सदस्य। और नीचे की बात करें तो 2%, फिर 2%, फिर 10% प्रति सदस्य। इस तरीके से कुछ टीम जब बढ़ती है तो इस तरीके से जब टीम बढ़ेगी तो कुछ आपको भी मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं वो संख्या बता रहा हूँ, ये वो अमाउंट बता रहा हूँ जो आपको मिलता है। अभी क्लियर हुआ? सो ये अमाउंट अगर हम लिख दें इसको, 2,000 रुपये प्रति सदस्य उनसे जिनको आपने इन्वाइट किया है। और जिनको आपने इन्वाइट किया है यदि उनके द्वारा कुछ लोग आते हैं तो 400 रुपये प्रति सदस्य। उनके द्वारा से जो भी आते हैं यहाँ 200 रुपये प्रति सदस्य। फिर आपका 160 रुपये प्रति सदस्य, 80 रुपये, 80 रुपये, 80 रुपये और 400 रुपये प्रति सदस्य इंटू इनफाइनाइट पीपल। ठीक है। तो ये आपका हिसाब किताब है जो सामने है। और इस तरीके से होगा क्या यहाँ पर, ये पैसा 100% एक दूसरे में ही बढ़ता है। यदि आप ये परसेंटेज जोड़ेंगे ना, ये वाला 50 10 5 4 2 2 और 10, ये बनता है करीबन आपका 85%। ठीक है। बाकी कहाँ जाता है? तो इसको बहुत आसान है समझना। जैसे भी मान लीजिए कि ये तो हो गया नीचे से आने वाला अमाउंट, लेकिन जो आप देते हैं वो कहाँ जाता है? वो भी इसी तरीके से जाएगा। मतलब जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो कहलाएंगे कौन? आपके पहले अपलाइन। ठीक है। और इनके पास जाएगा 50%। तो आपके पहले प्लान के पास गया कितना? 50। तो आपके सारी की सारी पहली डाउनलाइन से कितना आया? 50। ठीक है। और आपके सेकेंड अपलाइन के पास जाता है 10%। तो आपके ऑल सेकेंड डाउनलाइन से कितना आता है आपके पास? 10%। याद है? तो जैसा परसेंटेज नीचे है वैसे जस्ट ऊपर होता चला जाता है। तो 50 10 5, 1 मिनट, 5 4 2 2 2 और 10, ये टोटल परसेंटेज बनता है आपका 85%। मतलब आपके आठवें प्लान, एक के ऊपर जो 8 लोग होंगे ना, आठवें प्लान के पास जाता है 10%। तो ये पूरा 85% होता है। प्लस 5% जो फंड होता है वो जाता है आपका ग्लोबल। अभी तो 8 ही लोगों के पास पैसा गया ना, हम क्या बोला था सबके पास बटेगा। तो 85% 8 लोगों के पास, 5% ग्लोबली जितने लोग आपसे पहले इस कम्युनिटी में ज्वाइन हो चुके हैं उनमें बराबर भाग में सिस्टम बांट देता है। और 10% जाता है आपका डेवलपर कम्युनिटी में, चूंकि इसको आईटी मतलब कि टेक्निकल पॉसिबल कैसे होगा? सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है ना, प्रोटोकॉल के माध्यम से। तो इसको डिजाइन करने के लिए यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी है डेवलपर्स की, तो उसमें 10% चला जाता है। तो इस प्रकार से 100% फंड जीरो। अब जितने लोग को इन्वाइट कर सकते हैं कीजिए। जितने लोग को इन्वाइट करेंगे उसे मिलेगा 50%, उनके नीचे वाले उसे 10%, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और 10%। अब संख्या तो कितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज और प्रोटोकॉल बनाई, चूंकि यहाँ एक प्लान से ज्यादा पैसा, हमने अब यहाँ एक काम और क्या कर दिया कि इस सिस्टम से ज्यादा फंड कैसे निकाला जा सकता है कम लोगों के माध्यम से। मतलब कि हमें ज्यादा बड़ी भीड़ ना खड़ी करनी पड़े, 100 200 लोगों से या 1000 लोगों से यदि 1 आध 2 करोड़ रुपए आए तो कैसा रहेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, करीबन 9 प्लान टोटल डिजाइन कर दिए, ताकि जो लोग चाहते हैं कि मेरे पास लोग तो हैं लेकिन मैं उन लोगों से कैसे बड़ा पैसा फंड रेज कर सकता हूं, तो उसकी भी यहाँ व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पहले उसकी समझते हैं कि कैसे आगे वाले प्लान के अंदर ये सिस्टम आपको इन्वॉल्व करवाता है। यहाँ 9 प्रकार के प्लान हैं। ठीक है ना। तो 4,000, 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, 1,28,000, 2,56,000, 5,12,000 और 10,24,000। कुल मिला के इस तरीके से यहाँ 9 प्रकार के प्लान्स डिजाइन किए गए हैं,
जिसकी मदद से जितना चाहे उतना फंड आप यहाँ रेज कर सकते हैं। 50, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10, यही परसेंटेज था हमारा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसको हम जरा क्लियर कर लेते हैं पहले। सिस्टम क्या करता है कि आपको एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता रहता है। वो कैसे करता है उसका प्रोटोकॉल बताता हूँ, लेकिन यहाँ 9 प्रकार के प्रोग्राम हैं, उन 9 प्रकार के प्रोग्राम को हम आगे समझते हैं, और सबके परसेंटेज भी अलग अलग है। ओके, सो हियर इज इट इज, ये अमाउंट्स हैं सारे। तो यहाँ मान चलते हैं कि आपने लगभग 10 लोगों को इनवाइट किया हुआ है। ठीक है, और इन 10 लोगों के द्वारा लगभग जो भी लोग आए, यहाँ को मिला के मान लीजिए 50 लोग हो गए। और नीचे बात करें, यहाँ लगभग 100 लोग हो गए। 100 लोगों के द्वारा कुछ लोग आए तो यहाँ मान लीजिए 500 लोग हो गए। और यहाँ मान लीजिए कि 500 लोगों के द्वारा जितने लोग हैं, यहाँ करीब 1000 लोग हो गए। यदि ऐसी टीम बनती है तो क्या हो सकता है? ठीक है, तो आपको बता दें कि जब ये 10 लोग पहला वाला सिस्टम ज्वाइन करेंगे, इस कम्युनिटी में इंटर करेंगे, तो कितना देना पड़ेगा उनको? 4000 रुपये देना पड़ेगा। तो इन सारे लोगों से मिलेगा आपको 4000 रुपये का 50%, जिसको हमने यहाँ राउंड अप किया हुआ है। ठीक है, और उनके नीचे जो 10 लोगों ने मिलकर, किसी ने 2 लोगों को इन्वाइट किया, किसी ने 10 लोगों को इन्वाइट किया, किसी ने 4 लोगों को इन्वाइट किया, ऐसे करते करते जो आपके सेकेंड डाउनलाइन में 50 लोग हैं, जब ये लोग भी इसी समूह को ज्वाइन करते हैं तो इनसे मिलता है आपको कितना? यहाँ पे 10%। ठीक है, 50 लोगों द्वारा जितने लोग भी आए, मान लो 100 लोग आए यहाँ पे, तो 100 लोगों द्वारा जितने लोग भी आते हैं, जब इस कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, तो मिलता है आपको 5%, फिर 4%, फिर नीचे वालों से 2%, फिर 2%, और ऐसे नीचे संख्या बढ़ी हुई है। ठीक है अभी, तो यहाँ एक प्रोटोकॉल और लगा हुआ है। उस प्रोटोकॉल के माध्यम से सिस्टम क्या करता है, आपको अगले वाले प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली एंट्री करवा देता है। ठीक है, और अगले वाले प्रोग्राम से कितना पैसा आता है जरा उसको भी समझ लेते हैं, फिर आपको ये बताऊंगा कि कैसे सिस्टम आपको एक प्लान से दूसरे प्लान में लेके जाता है। राइट, तो दूसरे वाले प्लान का मतलब 8000 रुपये का जो परसेंटेज है वो अलग है। ये दूसरा प्लान कितने का है? 8000 रुपये का। अगर 8000 की बात करें तो इसका परसेंटेज क्या है? हम इसको लिखने का एक तरीका बता देते हैं, इसको आप समझ सकते हैं आराम से। पहले वाले प्लान का 50% पहले डाउनलाइन से आता है, दूसरे वाले प्लान का 50% दूसरी डाउनलाइन से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, और पांचवें प्लान का 50% पांचवें डाउनलाइन से आता है। फिर है आपका 70, 70, 40 और 70। ये इन 9 प्रकार के परसेंटेज को याद करने का तरीका है, क्योंकि 9 प्रकार के अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, 9 प्रकार के ये अलग अलग प्रोग्राम हैं, और 9 प्रकार के अलग अलग परसेंटेज भी हैं। तो दिमाग घूम जाएगा, इतना सारा हम याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको याद करने के फॉर्मूला है, लिखने का फॉर्मूला है इसका। वो कैसे लिखना है आपको? ये 10, 5, 4, 2, 2 और 10 को याद कर लेना है, और 50% को नीचे हर प्लान में नीचे खिसका देना है 5 प्लान तक। फिर 6, 7, 8, 9 में 70, 70, 40, 70 लिख देना है। ठीक है, तो अब 10, 5, 4, 2, 2 और 10 को लिखने वाले हैं हम, जो हमने ये परसेंटेज याद किया। ठीक है, और इसको भरते जाना है अभी। तो कैसे भरेंगे? 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10, 10, 5, 4, 2, 2, 2, 10, 10, 5, 4, 2, 2, 2, 10, 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10। ये 1 से लेके 5 प्लान को लिखने का तरीका है। अब छठवां, सातवां, आठवां, नौवां अलग है, तो छठवां, सातवां और नौवां सेम है, 70, 2, 2, 2 और लास्ट में है 3। ठीक है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे का जोड़ेंगे इसको तो ये आपका 85 मिलेगा। ये है लास्ट में आपका 3, और ये अलग है आपका 10%, 5%, 5%, 5%, 5, 5 और 10। ठीक है, अभी ये 9 प्रकार के प्लान्स हैं। अब यहाँ लॉजिक क्या लगा हुआ है कि जब 10 लोग अपना पहला वाला प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो इन 10 लोगों से मिलेगा आपको कितना? 50%। ठीक है, लेकिन यही 10 लोग जब दूसरे वाले प्रोग्राम में जाएंगे तो इनसे मिलेगा 8000 रुपये का 10%, न कि 50। फिर यही 10 लोग जब भी भविष्य में दूसरे वाले प्लान को ज्वाइन करेंगे तो इनसे मिलेगा 16,000 का 10%, फिर 32,000 का 10%, 64,000 का 10%, फिर 1,28,000 का 70%। कितने लोगों से? 10 ही लोगों की बात चल रहा हो ना। 2,56,000 का 10%, फिर सॉरी 70%, 5,12,000 का 40%, और 10,24,000 का 70%। कितने लोगों से? इन 10 लोगों से।
तो यदि इसको अमाउंट को जोड़ेंगे आप ये सारा, तो ये करीब बनेगा आपका 12 लाख रुपए के आसपास। यदि ये 12 लाख रुपए आपको 10 लोगों से मिले तो कितना हो गया, लगभग लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए हुआ कि नहीं हुआ। अब आप पूछेंगे कि ये दूसरे प्लान में आदमी जाएगा क्यों और कैसे जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि ये जो परसेंटेज नीचे खिसकाए गए हैं इनकी वजह से कितना बड़ा फंड आप तक पहुंच सकता है। मतलब ये समझ लीजिए कि यदि आपने ऐसी टीम खड़ी कर ली, आपने 10 ही लोगों को इन्वाइट किया था, 10 लोगों ने ज्यादा नहीं किया, 5-5 ही किया तो 50 हो गए, 50 लोगों ने 2-2 लोगों को भी रेफर किया तो कितने हो गए यहाँ पर 100 हो गए, और 100 लोगों ने लगभग कितना किया, 2-3 लोगों को भी 5 लोगों को रेफर किया तो कितने हो गए 500, और 500 लोग यदि 2-2 लोग रेफर करते हैं तो 1000 लोगों की टीम इस तरीके से बन सकती है, ठीक है। ये 1000 लोग जब इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास आएगा 4000 रुपए का 2% 1000 लोगों से, और यही 1000 लोग ऑटोमेटिकली पहले प्लान से दूसरे प्लान में ऑटोमेटिक शिफ्ट भी होंगे, तो इनसे मिलेगा आपको 8000 रुपए का 2% 1000 लोगों से, ठीक है। फिर 16000 का 2% 1000 लोगों से, 32000 का 2% 1000 लोगों से, लेकिन बाद में क्या है लास्ट में यहाँ पे 64,000 रुपए का 50%, मोटा मोटा देखा जाए तो कितना होता है 32,000। भाई 64 का आधा 32,000 होगा ना, तो 32,000 और इंटू यदि आपको 1000 लोगों से आए तो 3 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास अमाउंट होता है। तो कैलकुलेशन तो बहुत एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगले प्लान में कौन जाएगा कैसे जाएगा तो अब उसको समझ लेंगे, ठीक है फाइनली। तो यहाँ एक प्रोटोकॉल बनाया गया है कि जिस भी सिस्टम को आपने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना, उस सिस्टम को जितने भी लोग आपके साथ नीचे वाले ज्वाइन करते हैं और आपके पास पैसा भी आएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपने 4000 के प्लान को ज्वाइन किया और अपने साथ में अपने टीम बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो किसी से 50% आ रहा होगा, किसी से 10% आ रहा होगा, किसी से 5, अल्टीमेटली नीचे से पैसा तो आ ही रहा है, राइट। तो इसमें सिस्टम क्या करता है कि सिस्टम आपको पैसे कुछ इस तरीके से देगा, यहाँ पर 4000 रुपए से आपने सिस्टम को ज्वाइन किया, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, नीचे जब ज्वाइनिंग लगना स्टार्ट होती है तो पहला 4000 रुपए मतलब जीरो से लेकर के और 4000 रुपए सिस्टम आपको दे देता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4000 रुपए से सिस्टम यहाँ चलता है जब, तो आपके नीचे जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं उनकी वजह से जब अमाउंट आता है 10 गुना, कितना होता है 40,000। इसको सिस्टम करता है काउंट, भैया आपका एक ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। ऑर्बिट मतलब ये है कि आपकी डाउनलाइन में जितने भी लोग 4000 से सिस्टम को ज्वाइन करेंगे उनसे जो पैसा तो आएगा आपके पास, लेकिन सिस्टम इसको 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना के पैकेट में काउंट करता है। मतलब जीरो से लेकर के 40,000 एक ऑर्बिट, फिर जीरो से लेके 40,000 दूसरा ऑर्बिट, फिर जीरो से लेके 40,000 तीसरा ऑर्बिट। दूसरी भाषा में समझे तो जीरो से लेके 40,000 पहला ऑर्बिट, ठीक है। 41,000 से लेके 80,000 दूसरा ऑर्बिट, फिर 81,000 से लेके 1,20,000 तीसरा ऑर्बिट। इसको ऑर्बिट प्रोटोकॉल बोलते हैं हम यहाँ पे। ऐसा क्यों है बात समझिएगा। तो हर 40,000 में कुछ इस तरीके से घटना होती है। जब सिस्टम को आप स्टार्ट करते हैं और नीचे से ज्वाइनिंग लगना स्टार्ट होती हैं तो पहला जीरो से लेकर के, चूंकि 40,000 एक ऑर्बिट हो गया ना, तो एक ऑर्बिट के कुछ इस तरीके से पार्टीशन किए गए हैं। और वो पार्टीशन क्या है, जरा इसको हम अलग अलग तरीके से समझाते हैं। हाँ, एक ऑर्बिट में कितना हुआ 40,000, ठीक है। और इसके सिस्टम करता है 3 पार्ट, 80%, 10% और 10%, ठीक है। अगला जो फिर से बनेगा 41 से लेके 80,000, फिर वही सेम सिस्टम होगा। तो यहाँ जब पहली बार आपका फर्स्ट टाइम 40,000 रुपये होता है तो यहाँ क्या होता है कि ये 80% के भी ये 3 पार्ट कर देता है ना। ये पहला दूसरा और तीसरा, बस यही यहाँ समझने वाली चीज है। तो 4,000, फिर है आपका 8,000, फिर है आपका 20,000, कुछ इस तरीके से इसको बांटता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यदि आपने अगले प्लान को ज्वाइन कर लिया है, दूसरा प्लान कौन सा है 8,000 वाला है, तो दूसरे प्लान को आप स्वयं से भी अपने आप ज्वाइन कर सकते हैं डे 1। अगर नहीं करते हैं तो सिस्टम क्या करता है कि पहला 4,000 रुपये जो है ये आपको रिलीज कर देता है। नीचे से जो आपकी टीम लगती है तो जीरो से लेके 4,000 रुपये तक का आने वाला अमाउंट आपको दे देगा। इसके बाद अगला 8,000 रुपये का जो अमाउंट है ये रोक लेगा, और इस 8,000 रुपये से आपको वीनस मतलब कि जो दूसरा प्लान है उसमें अपग्रेड कर देगा अपने आप। और यदि आपने पहले से ज्वाइन किया हुआ है तो ये भी आपको दे देगा, ठीक है। या तो अपग्रेड कर देगा या तो आपको दे देगा, ध्यान आया। अब कितना बचा 20,000, ये 20,000 रुपये आपको दे देता है सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार से 4,000,
8,000 और 20,000 कितना हुआ टोटल? 32,000 रुपये जो है, क्योंकि 32,000 कितना होता है, 80% हुआ ना आपका। ये जो 80% कितना हुआ? 32,000, 10% कितना हुआ? 4,000 और अगला 10% कितना हुआ? 4,000। ठीक है, तो 40,000 के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, 80%, 10% और 10%। ठीक है, तो पहली बार जब 40,000 होता है तो उसमें 32,000 के 3 पार्ट होते हैं यदि आपने अगले प्लान को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, और किया है तो 32 पूरा आपको मिलेगा, ये पूरा फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं किया है तो फिर 32 में से क्या करता है सिस्टम, बीच में से 8,000 रुपये उठा लेता है। किस लिए? अगले प्लान को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है ना, और इतना करके अपने आप सिस्टम वापस से नॉर्मल मोड में चला जाता है। मतलब कि फिर जब नेक्स्ट टाइम, जो सेकेंड टाइम आपका अगेन 40,000 रुपये होगा, ठीक है, इस 40,000 रुपये के फिर 3 पार्ट करेगा सिस्टम, 80%, 10% और 10%। राइट, अब ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा अनंत टाइम तक। बस अंतर ये है कि नेक्स्ट वाली साइकिल में शुरू में ही यहाँ पे जो कि आपको कितना मिलना है, 32,000, तो 32,000 में से सिस्टम 1,200 रुपये और माइनस कर लेगा यदि आपने एक यहाँ सर्कल प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। सर्कल ये ऑटोमेटिक फंड रेजिंग प्रोग्राम है, इससे अच्छा खासा पैसा आता है। तो अगर आपने इस प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें एंटर करने के लिए करीबन 1,200 रुपये का अमाउंट डोनेट करना पड़ता है। सिस्टम अपने आप 32,000 में से शुरू में ही उठा लेगा, और ज्वाइन किया हुआ है तो फिर नहीं उठाएगा, ये 32,000 ही पूरा आपको दे देगा। ठीक है ना, अब इतना समझ में आया आपको? अब 40,000 में से 32 का तो हिसाब मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी क्या है, तो आपका जो नेक्स्ट जो 40,000 में ये 10% है, कितना होता है अमाउंट, 4,000 रुपये। ये सिस्टम एक रिजर्व वॉलेट बनाया गया है आप ही वॉलेट के अंदर में। जितनी बार भी 40,000 40,000 40,000 रुपये होगा, उतनी बार 4,000 4,000 रुपये जो है इस डोनेशन बॉक्स में अपने आप जमा हो जाएगा। इस पैसे से सिस्टम उनकी हेल्प करता है जो ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं सिस्टम में, क्योंकि जैसे आप आज आपने ज्वाइन किया, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों तक आपने पैसा पहुंचा दिया। लेकिन यदि आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो बहुत सारे लोगों के फंड से थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके और आपको कुछ सपोर्ट किया जाएगा, कितना कैसे उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। और लास्ट अभी कितना बचा, अगेन 10%, मतलब 4,000 रुपये। इससे सिस्टम क्या करता है, आपको इसी के अंदर दोबारा से इसी सिस्टम में रीज्वाइन करवा देता है। राइट, तो रीज्वाइन मतलब ये है कि जब आपने पहली बार सिस्टम को ज्वाइन किया था, याद आया आपको, यू हैव ज्वाइन द सिस्टम फ्रॉम द $50, लगभग लगभग 4,000 से आपने ज्वाइन किया था, तो आपके जो अपलाइन है 8, उनके पास पैसा गया था, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें और आठवें, 8 लोगों के पास पैसा गया था, मतलब 3 पार्ट में पैसा बटा था, 85, 5 और 10। 85% कहाँ गया था, 8 अपलाइन के पास गया था। ठीक है, 5% कहाँ गया था, ग्लोबल में, और 10% कहाँ गया था आपका, डेवलपर कम्युनिटी में। तो अब ये तो पहली बार की कहानी थी। दूसरी बार कब ज्वाइन रिज्वाइन कर रहे हैं आप, जब 4,000 का आप 40,000 रुपये फंड रेज फिर से कर ले रहे हैं, तो अगेन 4,000 रुपये फिर से बट रहा है। ठीक है, अब ये 4,000 रुपये जो है आपका वैसे ही बटेगा, फिर से 85, 5 और 10। अंतर ये रहेगा कि इस बार ये 85% जाएगा आपका 24 अपलाइन के पास, ना कि एक के पास। ठीक है, 5% जाएगा ग्लोबल में, 10% डेवलपर कम्युनिटी में। अब ये प्रक्रिया हर बार ऐसे ही चलती रहेगी, फिर अगेन 40,000 रुपये आएगा, और सबसे लास्ट में फिर से 4,000 रुपये अपने आप सिस्टम बांटेगा। ये आपको कुछ करना नहीं है, ये सब सारी प्रक्रिया अपने आप होती है। ठीक है, फिर अगेन वही सेम 85, 5 और 10, और फिर वही 24 अपलाइन तक, ये बार बार प्रक्रिया ऐसी होती रहती है। तो कुल मिला के कहना ये है कि जो आपको मैंने अभी सारणी दिखाई थी, जो टेबल दिखाई थी यहाँ पे, इस टेबल के अकॉर्डिंग सिस्टम अपने आप आपको पहले प्लान से दूसरे प्लान में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें में लेके जाएगा ही जाएगा। तो आज नहीं तो कल आपको और आपकी टीम को अगले प्लान्स को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा मान लीजिए कि यहाँ आपके 500 लोग भी हो जाते हैं ना चौथे ही डाउनलाइन में। मैं कहता हूँ यदि आपने ऐसी ही टीम बना डाली जैसा कि आपके पास यहाँ स्ट्रक्चर बने दिखाया है, तो इससे कितना बड़ा फंड आ सकता है, समझिए आप। मतलब केवल हम अगर ये देखें कि 5 प्लान या 5 लेवल तक की भी अगर हम बात कर लें, 5 प्लान या 5 लेवल आ नहीं तो कल बहुत जल्दी जल्दी, बाकी 6 7 8 9 में होने हो सकता है टाइम लगे, लेकिन 5 प्लान 5 लेवल की बात करें तो यहाँ से करीबन करीबन 4 से 5 करोड़ रुपए का फंड आपके पास पहुंचता है। ठीक है, और प्रोटोकॉल वही है, जब जब डाउनलाइन में 4,000 की ज्वाइनिंग होगी या रीज्वाइनिंग होगी, तो उसकी वजह से जो पैसा आपके पास आएगा वो हर बार 4,000 रुपए का 40,000 रुपये होगा, और उसमें हर बार रीज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो वही सेम सिस्टम नीचे भी होगा, नीचे जितने लोगों ने 4,000 से ज्वाइन किया है वो दोबारा रीज्वाइन भी करेंगे, और उसे दोबारा फिर से पैसा आएगा। यही सेम सिस्टम 8,000 वाले में भी है। तो
जब जब नीचे जो डाउनलाइन है, जितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया है सिस्टम में, जब वो दूसरे वाले प्लान को ज्वाइन करते हैं, मतलब 8,000 वाले प्लान को ज्वाइन करते हैं मैनुअली या ऑटोमेटिक, तो उससे जो भी फंड आता है, जब जब वो 8,000 रुपए का 80,000 रुपए होता है, तब तब उसके भी 3 पार्ट होते हैं, वैसे ही जैसे 40 के हो रहे थे। ठीक है, और यही ऑर्बिट प्रोटोकॉल वहां भी चलता है। मतलब कि जैसे कि अभी पहले आपको मैंने सिस्टम बताया था ना, एक मिनट, जैसे 4,000 का 40,000 होता है, तो वहां सिस्टम क्या करता है, 80, 10 और 10। ठीक है, अगर दूसरे प्लान को नहीं ज्वाइन किया है तो इस 80 के भी 3 पार्ट हो जाते हैं, 10%, 20% और 50%। अब मैं यहाँ परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ आपको भाई, 10% 4,000, 20% 8,000, 50% 20,000। ठीक है, तो वही सेम सिस्टम अलग से दूसरे वाले सिस्टम में फॉलो होगा। मतलब 8,000 की ज्वाइनिंग की वजह से जो भी अमाउंट आएगा वो जाएगा दूसरे वाले प्लान के अंदर, और जब जब वो 8 का 80 होता है तो सिस्टम इसके भी 3 पार्ट करता है, 80%, 10% और 10%। और यदि आपने तीसरे प्लान को नहीं ज्वाइन किया है तो जब पहली बार 80,000 रुपये होगा तो इस 80 के भी 3 पार्ट कर देगा यहाँ पे, सेम वही 10%, 20% और 50%। ये 20% से अगले प्लान वाले प्लान को ज्वाइन करवा देगा, मतलब 16,000 रुपये। भाई 80,000 रुपये का 20% कितना होता है, 16,000 रुपये। तो 16,000 से अगले प्लान को आपको सिस्टम ज्वाइन करवा देगा, और किया हुआ पहले से तो आपको दे देगा। यही सेम सिस्टम पूरी सारणी में जो 9 प्लान है सब ऐसे ही चलते रहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ भी। अब आपके एक्स्ट्रा कुछ और बेनिफिट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो आपको काफी बड़ा यहाँ पे आज एक क्लियरेंस हो गया होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ एक मिलता है आपको डेली लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट। मतलब जिस भी प्लान को आपने ज्वाइन किया हुआ है, जैसे आपने 4,000 रुपए के प्लान को ज्वाइन किया हुआ है प्लस 8,000 वाले प्लान को भी आपने डे वन से ही ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो आज के बाद कहीं पर भी जब भी कोई व्यक्ति ग्लोबली ज्वाइन करता है तो कैसे पैसा बढ़ता है, कोई भी प्लान का 85, 5 और 10 परसेंटेज कुछ भी हो, लेकिन बढ़ता ऐसे ही है। ठीक है, तो 85% कहाँ जाता है अप्लायंस में, चाहे वो 24 प्लान में जाए चाहे 8 में जाए। ठीक है, 5 कहाँ जाता है आपका ग्लोबल में। तो जैसे आज आपने 4,000 रुपये दे करके मरकरी समूह को ज्वाइन किया हुआ है, तो आज के बाद कहीं पर भी 4,000 की ज्वाइनिंग हो चाहे रीज्वाइनिंग हो, उसका 5% तो बढ़ेगा बढ़ेगा। और ये 5% उन्हीं लोगों में सिस्टम बांटता है जो लोग पहले से मरकरी समूह को ज्वाइन करके बैठे हों। ठीक है, इसमें आप भी आ गए, तो आज के बाद कहीं पर भी जब 4,000 से ज्वाइनिंग हो चाहे रीज्वाइनिंग हो, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा आपको भी मिलता ही मिलता है। सेम यही प्रक्रिया 8,000 के प्लान में भी होगी। ठीक है, 8,000 की कहीं भी यदि आपने इसको भी ज्वाइन किया हुआ है तो 8,000 की कहीं ज्वाइनिंग हो या रीज्वाइनिंग हो, जब उसका 5% ग्लोबल का बटेगा तो ये भी इसमें उन्हीं को सिस्टम बांटेगा जो लोग पहले से वीनस मतलब 8,000 वाले समूह में पहले से ज्वाइन बैठे हुए हैं। इसमें आप भी आ गए तो कुछ ना कुछ डेली इसमें भी मिलेगा, कहीं भी ज्वाइनिंग होगी दूसरे प्लान में तो। ये है ग्लोबल बेनिफिट दूसरा। तीसरा, इमरजेंसी फंड एक रखा हुआ है, ये उनके लिए है जो लोग लगातार दिन रात इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। केवल वर्कर्स के लिए है ये। तो उनके साथ यदि कोई घटना अप्रिय घटना हो जाती है और उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो डेथ कॉज पर हम उनकी जानकारी सभी के डैशबोर्ड में साझा करते हैं। ठीक है, और डैशबोर्ड में जो जानकारी जाएगी तो सारे सदस्यों को मिनिमम $1 देना अनिवार्य है। कितना, मिनिमम $1। मोटा मोटा अगर हम इसको मान चलते हैं कि एवरेज हर व्यक्ति यदि 100 रुपए भी देता है, और अगर 10,000 लोगों से भी उसको 100 रुपए पहुंच गया, तो करीबन 10 लाख रुपए का फंड पहुंच जाएगा उस फैमिली के पास में जो आज हमारे बीच में नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ जब इतनी बड़ी व्यापार की बात कर सकते हैं, तो इमरजेंसी फंड एक छोटा सा अभियान है, इसके भी बहुत बड़ा हेल्प किया जा सकता है। ठीक है, और चौथे अगर बात करें यहाँ पे, तो ये है आपका 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। मतलब कि जैसे आपको याद होगा जब जब 4,000 रुपए का 40,000 रुपए होता था तो उसके 3 पार्ट होते हैं ना, तो बीच में एक होता था 10%। इसी तरीके से जब जब 8,000 रुपए का 80,000 रुपए होता है तब तो उसके भी 3 पार्ट होते हैं और बीच में होता है 10%। तो ये जो 10% है, हर प्लान से आकर के इकट्ठा होता है कहाँ पे, रिजर्व वॉलेट में। ठीक है, इससे उनकी हेल्प की जाती है जो ज्यादा फंड रेजिंग नहीं कर पाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने आज 4,000 रुपए देकर के इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और आपका पैसा तो डे वन से 0 हो गया। अगले दिन से आपको चूंकि डेली डेली तो कुछ पैसा मिलना स्टार्ट हो ही गया था ग्लोबल का। ठीक है ना, तो आपके पास 540 दिन का समय रहेगा ज्यादा से ज्यादा फंड रेज करने के लिए। अगर ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो डेली जो फंड आ रहा है, मान लीजिए कि 18 महीने में हो गया कितना, वो लगभग लगभग 2,000 रुपए। ध्यान समझिएगा, जैसे आप सिस्टम को आज आप ज्वाइन करते हैं तो अगले दिन से कुछ पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है आपको डेली।
तो 540 दिन में मान के चलते हैं लगभग वो हो गया कितना, 2000 रुपए। तो अब यहाँ सिस्टम क्या करता है कि हम अपने फंड रेजिंग का एक हिस्सा उठा के कहाँ डाल रहे हैं, दसवां दसवां ज़कात डोनेशन बॉक्स में डाल रहे हैं। वहां से हम हेल्प करेंगे आपको कितना, 2 टाइम तक। तो 4000 रुपए का 2 टाइम कितना होता है, 8000 रुपए। ठीक है, लेकिन हम कितने दिन में दे रहे हैं इसको, 540 दिन में। कौन दे रहा है, सब मिलके दे रहे हैं आपको, एज अ कंपनसेशन, नॉट एज FD RD। ठीक है, तो 4000 रुपए का जो अमाउंट हो तो डे 1 से 0 हो गया, लेकिन इसका 2 टाइम करेंगे तो कितना हो जाता है, लगभग 8000 रुपए। कितने दिन में, 540 दिन में। कहाँ से, यहाँ से। लेकिन एक सिस्टम डाला है इसमें कि जितना फंड आप ले चुके होंगे सिस्टम वो माइनस भी कर लेगा। तो 8 में से आपका ये 2000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, लगभग लगभग 6000 रुपये। ठीक है, तो सिस्टम आपको रिजर्व वॉलेट से कितना प्रोवाइड करेगा, 6000। और इसके बाद ये जो फंड है आपसे ये लिया भी जाएगा। मतलब ये है कि जितना भी फंड आपको 8000 रुपये में कम पड़ेगा वो माइनस करके आपको सिस्टम दे देगा। मान लिया आपने एक भी ज्वाइन नहीं लगाई तो उसके इस पर 6000 रुपये मिलेगा। और गलती से यदि एक ज्वाइनिंग आपने किसी के लगा दी सिस्टम में, जिससे आया होगा लगभग 2000 रुपये, तो ये 2000 भी माइनस हो जाएगा। ये 18 महीने के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो कितना बचेगा अभी आपका, 4000 रुपये। तो सिस्टम आपको 6 ना देके कितना देगा, 4। और जो भी पैसा आपको सिस्टम देता है रिजर्व वॉलेट से, ये आपसे रिकवरी भी करता है। कैसे, तो इसके यहाँ 2 प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं। एक है आपका वर्किंग प्रोटोकॉल और एक है आपका डेली प्रोटोकॉल। 18 महीने के बाद कभी भी जब आप वर्क करेंगे तो वर्क का 50% सिस्टम आपसे ले लेगा। मतलब किसी की आपने ज्वाइनिंग लगाई, उसे जो भी फंड आया तो 50% ले लेगा और इस 50% को ट्रांसफर कर देगा वहीं जहां से आपको सपोर्ट किया गया था। और 50% किसका है, आपका। ठीक है, और डेली मतलब काम नहीं किया तो 100% पैसा पैसा जो आता है डेली के ग्लोबल का वो भी लॉक हो जाता है और इसको भी सिस्टम वहीं ट्रांसफर कर देगा जहां से आपको कंपनसेट किया गया था। इस प्रकार से पूरा सिस्टम हमेशा ऐसे ही रनिंग करता रहेगा। जो आज पैसा आपको दिया गया वो कल वापस आएगा और उससे किसी और की भी हेल्प किया सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पर ऐसे 5 पॉइंट हमने आज बात की। पहली पॉइंट की हमने आइडियोलॉजी की। ठीक है, कि हम लोग मिलकर के एक कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं और एक दूसरे से के साथ मिलकर के यदि फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए तो इस तरीके से कुछ बड़ा फंड भी क्रिएट किया सकता है। दूसरा हमने यहाँ बात की अभी वर्किंग प्रोटोकॉल की। वर्किंग प्रोटोकॉल की जितना काम करेंगे उतना पैसा यहाँ से फंड रेज कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तीसरा रहेगा आपका 10x रीडोनेशन। मतलब जिस भी भीड़ को आप लेके आए हैं, जो लोग अपने साथ कम्युनिटी में आए हैं, इनसे एक बार नहीं कई बार फंड आप तक पहुंचेगा। चौथी हमने बात की डेली लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट की। डेली कुछ ना कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पांचवी बात की हमने इमरजेंसी फंड की। मतलब यदि हम कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, यदि हमारे साथ कुछ अगर अप्रिय घटना हो जाती है तो कम्युनिटी के लोग ही हमें सब लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे। और लास्ट में छठवां जो पॉइंट हमने रखा वो रखा 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। इस प्रकार से 5 से 6 प्रकार के पॉइंट पे हमने आज लगभग लगभग चर्चा की। ठीक है, और इन पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लोर किया। अब इसमें यदि आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो